ये क्या था? हेलो, मैं खिंच जाऊंगी यहाँ। नर्मदे है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की ओर। त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे देवी नर्मदे, मैं आपके कमल के समान पवित्र चरणों में नमन करता हूँ। और ये हमारी मैया के प्रथम दर्शन डोंगरवाड़ा गांव में। यहाँ से अब हम मैया के तट से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर रूप है मैया का यहाँ पर। और यहाँ जो डोंगरवाड़ा नाम है, जैसे यहाँ डोंगरेश्वर महादेव मंदिर है। इतना सुंदर लग रहा है मैया के तट पे। अभी जाएंगे हम और दर्शन करेंगे डोंगरेश्वर महादेव जी के। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यहाँ से हम घाट को देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान है भैया यहाँ पे। और उधर रेलवे ब्रिज है, बहुत अद्भुत। क्या दृश्य है। और ये घाट बना हुआ है, ऐसा मिट्टी काट देती है, इस कारण से पत्थर लगे हुए हैं। हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जटा शंकरे हर। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंभु, जय शंभु। और अभी हम लोग यहाँ आए डोंगेश्वर महादेव। और यहाँ से मैया के दर्शन देखिए। और बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। मैया के तट पर महादेव जी विराजमान है साक्षात। और ये कितनी विशाल शिवलिंग है, आप देख सकते हो। माई रे वाके हम तो दीवाने हैं, हम तो दीवाने हैं, माई रे वाके हम। ये पानी कहाँ से आ रहा है? इधर से गाँव से आ रही है। नाले का पानी। हाँ। इसका कोई उपाय नहीं है? इसको बंद नहीं करवा सकते? कोई उपाय का वहाँ जुआ। अरे यार, गांव में बढ़िया बड़ा गड्ढा खोदो, उसमें जाने दो यार। ऐसा एक गड्ढा खोदने में कितनी मेहनत लगती। अब देखो तो इसी को पूछते हैं, इसी का पानी पीते हैं, इसमें नाली का पानी जा रहा है। सीधा सिंपल सा उपाय है, बढ़िया गांव में गड्ढा खोदोगे बड़ा, उसके ऊपर जाली डाल दो, पानी जाएगा, पानी का तुम्हारा जल स्तर भी बढ़ेगा। दे यार। और महाराज जी कैसी रही यात्रा? सब आनंद मंगल कुशल मंगल, मैया की कृपा से बढ़िया हो रही। बस थोड़ी सी और बची हुई है। हाँ, अभी तो थोड़ी बहुत और बची है। बस ओमकारेश्वर तक जाना है। हाँ। चलिए, नर्मदे हर। बहुत खुशी हो रही है, आज सुबह से हम मैया के सानिध्य में चल पा रहे हैं। 2-3 दिनों से हम लोग मैया के सानिध्य में नहीं चल पाए। उसका रीज़न था क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम था, मार्ग नहीं था। उधर चल रहे थे, उसको भी तट मार्ग ही बोलते हैं उसको, प्राचीन मार्ग जो मैया से दूर रहता है। घाट घाट पे हमको दर्शन हुए। और अब हम यहाँ से मैया के सानिध्य में चल रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए आज सुकून की बात है। और इधर अब गेहूँ भी कट चुके हैं तो बढ़िया है, नहीं तो इधर हम गेहूँ में चलना रहता। नर्मदे हार बाबा। तो आज दिन भर मैया के दर्शन करते हुए जाएंगे हम लोग। कितनी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ से हंडिया है करीबन 150 किलोमीटर के समथिंग। तो जब तक शायद हम लोग मैया के सानिध्य में चलेंगे, फिर उसके बाद मैया का तट छूट जाएगा डैम के कारण। ये लो भैया, गेहूँ तो कट गए, लेकिन फिर से अगली खेती की तैयारी होने लगी और पानी देने लगे। तो ये भिगो रहा है हमको। अरे बाबा, ये देख सकते हो आप, अभी सुबह सुबह गीला कर दिया है।
अभी सुबह सुबह ठंड भी है, एक्चुअली धूप तो निकल चुका है लेकिन हल्की हल्की है और ये गिला कर रहा है। जय माँ, ये देखिए कैसे आ रहा है। वाह, नर्मदे हर, नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और अध्याय में। और आज का हमारा अध्याय शुरू हो रहा है डोंगरवाड़ा जगन्नाथ मंदिर से। और ये अभी अभी बना, इसको करीबन 1 साल हुआ है और बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। कल रात को हम 3 साढ़े 3 बजे वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी वही रात्रि विश्राम किया क्योंकि बढ़िया व्यवस्था थी वहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए। और वहाँ के जो महाराज जी है वो बहुत बढ़िया सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। कल हमने आरती अटेंड की, करीबन 1 घंटा आरती चलती है, सभी ग्रामवासी आते हैं और बहुत बढ़िया दिव्य भव्य आरती होती है। अब हम लोग यहाँ से मैया के तट से बढ़ रहे हैं, यहाँ से मैया का तट पूरा लग गया है और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं हंडिया की ओर, जहाँ तक मैया का तट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। मात श्री नर्मदे हर। तो यहाँ कुछ दूरी आने के बाद वैसा मार्ग आया है, झाड़िया। अभी भी घास बहुत सारी है मैया के तट पे। गेहूँ तो कट गए कुछ स्थानों पर, कहीं पे है, लेकिन फिर भी पानी चल रहा है खेतों में क्योंकि उन्होंने अगली खेती की तैयारी कर दी है। ये है गर्मी की खेती करेंगे अब वो। गर्मी में क्या लगता है? सब्जियां लगा देते हैं, पानी रहता है मैया में, इस कारण से पानी का जो भी खेती है, सब्जियां, खरबूज, तरबूज, लौकी, ये मिर्ची, देखो मिर्ची का खेत है ये। मिर्ची हाँ नेचुरल। ये हमको मैया के तट पे खेत, सब्जियां, ये घास, ये 2-3 दिनों से छूट से गए थे, लेकिन आज फिर से हम लोग आ गए हैं। देखिए मैया के उस सानिध्य में, मैया के परमानंद में। सुबह सुबह हम बोलते रहते थे आपको ओस ओस, लेकिन 2-3 दिनों से बोल ही नहीं पाए क्योंकि रोड तो वही है। और आपको ठंडी नहीं लगती? ये देखिए, ये सुनने को मिलता है हमको, कैसे पक्षी चेच 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 कर। इधर से आवाज़ आ रही है पक्षियों की, चे 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 चे, बहुत सुंदर। हम तो दीवाने हैं माई रे वाके, हम तो दीवाने हैं, हम तो दीवाने हैं माई रे वाके, हम तो दीवाने हैं, तेरे दर्शन को पाने हैं माई रे वाके, हम तो दीवाने हैं। ये परमानंद है भैया, घास में चलना, इसमें जो अनुभूति होती है, अनुभव होते हैं, इसके लिए शब्द नहीं। और ये लो आ गए फिर से हम लोग खेतों में चलते हैं। नर्मदे हर। इसके अंदर भी पक्षी बैठे रहते हैं, चीज़ करते ना, वैसा ही लगता है। वाट व्यू भैया, वाट व्यू। आओ, ये सामने भी देखिए, बीच में टापू है, हरी हरी घास, वाह वाह, बहुत अद्भुत। और सामने हम जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ना, हमको मैया के दर्शन हो रहे, मतलब इतना सुकून मिलता है ना भैया, ये क्या बताएं, आनंद आ जाता है। चलिए
बस मैया दिखना चाहिए, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक, और क्या चाहिए बताओ। लगता है ना एकदम संपूर्ण परिक्रमा एकदम सफल हो रही है। कुछ भी नहीं चाहिए मैया से, बस मैया का सानिध्य मिल जाए और क्या। और ये गेहूँ भी सूख चुके हैं, पीछे वाले खेतों में तो गेहूँ कट गए थे, अब ये भी कट जाएंगे और फिर इसमें भी पानी दे देंगे। इसके अंदर कोई चले तो दिखे भी नहीं। आओ, बहुत बड़ी बड़ी घास है ये और बहुत गहरी, हो सकता है अंदर शेर भी छुपा हो, पता नहीं चले। हंसलपुर पहुंच गए होंगे शायद, कैसा घाट होगा। सामने हमको यहाँ से नज़र आ रहा है एक घाट, बहुत वहाँ पर है श्रद्धालु लोग। और मैया यहाँ पर घूमी है, देख सकते हो आप, उत्तर वाहिनी हुई है यहाँ से। तो उस तट पे कितने ट्रैक्टर आए हुए हैं बालू रेत निकालने के लिए। मात श्री नर्मदई हर, बहुत व्यू भैया। सामने देखिए, लग रहा है पहाड़ों में आ गए हम लोग। मैया के तट पे उस साइड पहाड़, बहुत सुंदर दृश्य। वो जो फॉरेनर बाबा थे, उन्होंने बोला था कि तवा नदी का पानी आगे जाके मैया ने उनको लात मार के, मतलब नद है वो नद तो अलग कर दिए। कहाँ बोला था? यहाँ भी देखो हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है ना, उधर का रूप अलग है, इधर का अलग है। किसके आगे बोला था? 4 किलोमीटर, हाँ 14। तो जो तवा नदी मिल रही है मैया में बांद्राबन में, वो एक्चुअली नद है। और मैया तो आपको पता ही है कि हाँ, तो उसने अपने में मिलने नहीं दिया है उसके जल को, अलग ही जा रहा है वो। ये देखो तितली कितनी सुंदर लग रही है। ये बैठेगी क्या? हाथ सामने करो, बैठेगी क्या? देखो ये बैठी दोनों। ये हो माँ, ये हंसलपुर घाट है और यहाँ पर नर्मदेश्वर शिव मंदिर है। और जो यहाँ पर गृहस्थ सेवा है परिक्रमा वासियों के लिए, सुरेंद्र मीणा जी है जो गृहस्थ सेवा देते हैं परिक्रमा वासियों को हंसलपुर में। ऊपर होगा यहाँ पर नर्मदेश्वर शिव मंदिर। यहाँ आज बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। हो सकता है कुछ विशेष रीज़न हो या घाट की महिमा ही ऐसी हो कि रोज़ाना इतने भक्तगण आते हो यहाँ पर स्नान के लिए। देख सकते हो आप। की सेवा दिल से कर, नर्मदे 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 हर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हंसल घाट है और यहाँ पर कितने भक्तगण आए हुए हैं मैया की आरती पूजा करने के लिए, मैया में स्नान करने के लिए। तो हम सभी को नर्मदे हर करते, नर्मदे हर। मैया कहाँ से आए हो आप लोग? इंदौर से आए हो? अच्छा, परिक्रमा में हो सभी? इंदौर से स्नान के लिए आए हो?
अरे क्या बात है, बहुत बड़ी कृपा है मैया की कि देखिए मैया ने आपको यहाँ बुलाया है। हम भी इंदौर से ही है, तो आप इंदौर के पास में और भी घाट पड़ते हैं, हंसलपुरी क्यों आए? आते जाते रहते, जहाँ इच्छा हो जाए मैया की। अच्छा, घाट घाट। अरे वाह वाह, अरे भैया बहुत बड़ी कृपा है मैया की आपके ऊपर, कसम से। सोचिए, लोग बताओ घाट के पास रह के भी आ नहीं पा रहे और आप घाट घाट पूज रहे हो मैया को। हंसलपुर घाट, अरे वाह वाह, देखो भैया, हाँ मैया को पता भी नहीं है कौन सा घाट है और घाट पे आ गए भैया, बहुत बड़ी कृपा है मैया की। जय हो जय हो। नहीं तो वो वही तो बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी कृपा है मैया की। बाबा को तो देखा देखा लग रहा है, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सभी लोग इंदौर से आए हो आप लोग? अच्छा, आप नागदा से? अरे बाबा मान, काफ़ी दूर दूर से आए हैं और ये हमारे इनको देख के ही हमें लगा कि कहीं तो देखा है। एक्चुअली हम जहाँ जॉब करते थे, जहाँ रिज़ाइन दे के आए, जहाँ से ये वही रहते थे, तो कृपा है माई की इनके ऊपर। चलिए, ये था हंसलपुर घाट और यहाँ पर अभी हमको हमारे कुछ पहचान वाले मिले और काफ़ी बातचीत की। देखिए वो मैया के दर्शन के लिए आए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। ये करीबन था डोंगरवाड़ा से 3 से 4 किलोमीटर और अब हम लोग आगे बढ़े। हम तो यहाँ से मतलब जी दूर चला रहा। जो अच्छा वो आता तो। चलिए बाबा, आप भी सदा खुश रहो, मैया की कामना कृपा आपके ऊपर बनी रहे मैया की। जब तो चल रहा है बाबा। चलिए, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। हाँ बाबा, वहाँ से चढ़ जाएंगे। ठीक। तो हंसलपुर पे हमारे कुछ मिले, मतलब तो हमने देखा था जहाँ मैं जॉब करता था और जहाँ रहता था वही आसपास में रहते थे वो, तो उनको देखा था, मेरे को याद आ गया। और देखिए काफ़ी बढ़िया लगा उनसे मिलके। उनके वो भी माई से जुड़े हुए थे, परिक्रमा तो नहीं की लेकिन माई से जुड़े हुए थे, माई के दर्शन का महत्व समझते थे। मैया ने कृपा की उनके ऊपर और उनकी मिसेस आज पार्षद है और वो आए हुए हैं इंदौर से यहाँ पे, तो कृपा है उनके ऊपर भी माई की और काफ़ी बढ़िया लगा। और वो भोजन प्रसादी का बोल रहे थे हमको, बस से आए हो, बस बुकिंग करके भोजन प्रसादी का बोल रहे थे। साक्षात भोले बाबा आज दर्शन दिख गया ना, मैंने बना। हर हर महादेव। महादेव, तो ये देखिए भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गया। बाप रे, जय भोले शंभू भोलेनाथ। दर्शन तो देखिए अभी हमको महादेव जी ने दर्शन दे दिए और ये तीसरी बार है जो उन्होंने हमको दर्शन दिए, है ना? तीसरी बार है ना? और बहुत बारीक से थे और बहुत तेज जा रहे थे। बहुत तेज स्पीड, बहुत हाई थी उनकी। हर हर महादेव। देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा, ये छोटी मैया आई है वहाँ से हमको रास्ता बताने के लिए। और इमली के पास से आश्रम मिल जाएगा। और चॉकलेट तो नहीं थी, बिस्किट दे दिया अभी हमने उन छोटी मैया को, और उनकी खुशी हमने देखी, कितनी खुश हो गई थी। क्यों भैया, इन बच्चों को ना, मतलब वो अनमोल खुशी देख पाते हम लोग, क्या बताएं भैया। अद्भुत, समय समय की कीमत है। क्यों अपन भी छोटे थे तो तब अपन को भी ऐसे खुशी होती थी ना, पर मुझे तो अभी भी होती है। तो वो है घाट और यहाँ से हम लोग अब ऊपर चढ़ेंगे। वहाँ मैया का दृश्य बहुत सुंदर है और यहाँ से ऊपर आश्रम है और हमको ऊपर चढ़ने का बोला गया है कि यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाना। और क्यों बोला है पता नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ते। आश्रम तो है ही, देखते आश्रम कैसा है और फिर आगे बढ़ेंगे। इमली के पास से ऊपर चढ़ने का बोला था। रास्ता देख सकते हो आप, बहुत ही खतरनाक है भैया।
तोबा, भैंस इसको डर रही है और वो उसको डर रही है। मैया हाँ भाई, और उधर से एंट्री हुई भैंसों की बड़ी धुआंधार। फिर साइड में आ गए मैया। अरे बाबा, चाचा वो रुकनी, मैया वापिस आ रही है। इतनी इतनी दूर से दोगे? इतनी दूर से? इतने दूर से ही दूंगी। उसको पहले खा ले भैया। आ रहे थे हम लोग इधर से, और वो मैया वहाँ से हमको आवाज़ लगाए है चाय प्रसादी के लिए। तो ये हमारी प्रथम चाय है। आश्रम में भी नहीं हमने आज चाय पी। सुबह हम सोए हुए थे, जब चाय मिल गई थी तो नहीं, स्नान के लिए गए थे। सुबह हम लोग स्नान के लिए गए हुए थे, तब चाय आ गई थी। फिर समय लग रहा था बाद में, तो हम आ गए। और 10 बजे अब हमारी प्रथम चाय होगी रंडाल गांव में, करीबन 5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर दूर डोंगरवाड़ा से। इन मैया जी के यहाँ पे बाबा देखिए आसन भी लगा रहे हमारे लिए। बहुत अच्छा, और इतना बढ़िया मकान है बाबा जी का, खुला खुला नेचुरल हवा के साथ। बाबा जी आप रुकवाते भी हो क्या परिक्रमावासियों को? हाँ रोकते ना। अरे बाबा बहुत विशाल। तो ये बाबा के यहाँ हमने ये फॉर्म देखी जो ये आश्रमों में हमको देखने को मिलती है। तो बाबा से हमने पूछा कि बाबा आप रोकते भी हो? तो बाबा देखिए बोले रोकते हैं, क्योंकि बाबा का जो मकान है ये परिक्रमा मार्ग के एकदम बगल में ही है। यहाँ से जैसे मान लो अभी कैसे देख लिया मैया ने हमको, हम उधर से आ रहे थे तो देख लिया मैया ने, है ना। मैया ने देखा हमको और आवाज़ लग गई। बहुत विशाल सेवा है बाबा। क्या नाम है बाबा जी आपका? राम जी लाल। अरे बहुत बढ़िया, साक्षात भगवान का नाम है आपका, राम जी जैसा नाम है वैसा ही काम है आपका। अच्छा लगा हमको देखिए आपकी ये विशाल सेवा देखकर। नर्मदेई है ये बाबा जी, देखिए ये परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और मैया ने क्या सद्बुद्धि दी है इनको। हम बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी, क्योंकि बाबा जी बहुत बढ़िया लोकेशन पे रह रहे हैं, हम यहाँ की ऊर्जा को सहन कर पा रहे हैं। ये नेचुरल पेड़ यहाँ देख सकते हो, गिलहरी भी आ रही है और छोटे छोटे पक्षी च्या च्या कर रहे हैं। तो ये एक ऊर्जावान इनकी एनर्जी रहती है, ये अपने अंदर एक सकारात्मक वे छोड़ती है। और खेत भी है, इनकी खूबसूरती, इनकी ठंडक, इनके नज़ारे। तो बाबा से हमने पूछ लिया कि बाबा ये खेत आपका है? तो बाबा ने जो बोला बाबा के मुँह से ही सुनिए। नहीं तो अपन क्या, जब प्राण निकल जाते तो कुछ ठहरने देते क्या अपन को? नहीं, ये कहते हैं कि भाई जल्दी ले चलो। हाँ, क्योंकि अपन ने जीवन सबके साथ काटा, फिर वो रोकते क्या अपन को? नहीं, नहीं रोकते ना। महाराज जी ये सब संसार है और मृत लोग हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। वो राम की चिड़िया वाला एक बोलो ना एक बार, वो बहुत अच्छा लगा हमको। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। देखिए अपना क्या है इसमें? अपना क्या है इसमें? ये बताओ, अब तुम तो परिक्रमा चल रहा है जी, तो कुछ न कुछ देखा होगा, है ना? सब कुछ देखा होगा नहीं? क्या है अपन में? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना। हम इसलिए पहले ही बोल दिए कि देखिए मैया के तट परिक्रमा मार्ग नर्मदा खंड में आप रह के बताओ, ये चीज़ें आप समझ गए परिक्रमा से सेवा करके। जो हम 4.5 महीने 5 महीने से चल रहे हैं, भांति भांति प्रकार के हम अनुभव पा रहे हैं, तब ये चीज़ें हमको समझ में आई कि अपना कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे मैया, वैसा है। तो आप ये यहाँ घर बैठे समझ गए, आपका अनुभव है, आपका तजुर्बा है, वो बहुत अच्छा लगा हमको। और ये चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, सबसे एक एक चीज़ें ग्रहण करते हैं और अपने भी जीवन को धन्य करते हैं। क्योंकि अपने जीवन को बिना धन्य किए हुए अगर आप यहाँ से चले गए
तो फिर वापस से आप किसी योनि में, किसी कोटि में आओगे और दर दर भटकोगे। अपन को इस जंजाल से हटना है और ये होगा अपनी बुद्धिमता से। ये अमृत बनाया है मैया जी ने, बैगटी अमृत के समान है ये। तो यहाँ अभी हमने बाबा के यहाँ चाय प्रसादी ली और कुछ समय बैठे, आनंद आ गया हमको। जय श्री राम। और ये है दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान धाम। तो ये था रडाल गांव और यहाँ से ऊपर सीधे जाते हैं लोग और सब ऊपर से जाने का बोलते हैं। और तट से थोड़ा सा मार्ग दुर्गम है, झाड़ियाँ है, रेत है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं तट पे ही, क्योंकि हम दोनों ही हैं, हमारी देवी जी और हम। अभी दोनों बाबा लोग भी साथ में नहीं है। ये बाबा जी है, यहाँ भी हमको बोल रहे थे कि इधर इधर, लेकिन घाट है इधर। हम तो घाट जाएंगे और घाट से ही जाएंगे। अभी देखते हैं कैसा मार्ग होता है। और हम लोग करीबन 1 किलोमीटर ऊपर गांव को पार करने के बाद आ गए हैं मैया के तट पे। और क्या सुंदर दृश्य है भैया यहाँ से, बता। सभी ने हमको बोला कि ऊपर से रास्ता है, ऊपर से रास्ता है, सभी ऊपर से जाते हैं, लेकिन हम वहाँ से चढ़ गए। थोड़ा इधर बता रहे थे कि ज़्यादा दुर्गम है, लेकिन हम फिर आ गए यहाँ कि हम तट से ही जाएंगे। और यहाँ ये विशाल बरगद का वृक्ष है, इनकी जटाएं देखिए कितने नीचे आ रही है। और ये भैया क्या बात है, देखिए इनकी जड़ें दिखाई दे रही है। जय भोले शंभू भोलेनाथ। यहाँ झंडियाँ लगी हुई है। और यहाँ हमको देखिए एक चीज़ मिली, यहाँ किसी ने टेडी बियर लटका रखा है भैया, जो अपना धन छोड़ के गया है, अमूल्य धन किसी का। वाह मैया वाह। मानर मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ मानर मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। चाहे दर्शन है बाबा मैया का। तो हम मैया के भक्त हैं, मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, एक परिक्रमावासी है, तो हम समझ सकते हैं मैया के प्रति भाव। और दर्शन से मन हो जाए चंगा, इसमें परिक्रमावासी का भाव रहता है। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। चंगा बोले तो देखो मन प्रसन्न हो जाता है। हम बार बार वीडियो में बोलते हैं कि मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। तो ये एक परिक्रमावासी का भाव रहता है कि मैया के दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। और ये सत्य है कि ये है माँ नर्मदा कलयुग की गंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। जय हो मैया मात श्री नर्मदे हर। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप कितना सुंदर घाट है उस तट पे। और ये भी काफ़ी प्राचीन घाट है और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्राचीन घाट है। इसका उल्लेख है नर्मदा पुराण में जैसे भी। तो क्योंकि ये जो रंडाल गांव है इसके घाट का वर्णन है, तो काफ़ी प्राचीन स्थान है ये। और यहाँ से मैया के अद्भुत दर्शन होते हैं। और इस दर्शन का देख सकते हो आप, सौंदर्य बढ़ा रहे हैं ये बालक बालिकाएँ। देखिए क्या ही आनंद लूट रहे हैं, मैया में स्नान कर रहे हैं। और बहुत गहरा जल है, लेकिन ये तैरना जानते हैं, खिलाड़ी है, तो इस कारण से कितना अंदर है। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा।
तू जननी है सबकी, मैं बेटा हूँ तेरा। हे माँ, जननी है माँ सबकी, माता है, और हम सब बालक हैं मैया के, जो नादान हैं अभी। और मैया तुम ही हमको बुद्धि दो, बल दो, और आगे का रास्ता बताओ माँ। जय हो माँ। और ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से रडाल के बाद। अभी हमको ऊपर से जाने का बोल रहे थे सभी, लेकिन हम लोग नीचे से ही आए हैं और बढ़ेंगे आगे नीचे से ही। देखते हैं कैसा है मार्ग, इसकी जानकारी भी हो जाएगी। और बहुत ही कम समय है अब हमारे पास मैया के सानिध्य में चलने का, उसको भी हम खोना नहीं चाहते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या बाबा? ऊपर से था आश्रम तो, लेकिन अभी आश्रम नहीं जाना है, थोड़ा चलना है मैया के संग आगे आगे। और देखिए मैया के तट पे बैठे बाबा लोग भी हमको बोल रहे, ऊपर से रास्ता था बढ़िया, आश्रम था बढ़िया। ये मैया के तट पर पक्षियों की भी अद्भुत खूबसूरती है। और ये घास में चल रहे थे हम लोग, देखिए कितनी बढ़िया घास है, कितना बढ़िया खुला मैदान है मैया के तट पर, सुंदर। जितना भी चल लो उतना कम है, उतना आनंद है। और ये अब यहाँ से अब हम लोग हो जाएंगे और भी नज़दीक मैया के, और आगे रेत दिखाई दे रही है तो रेत में चलेंगे। ये कौन सा पक्षी है, इसकी चोंच बहुत लंबी है। बटरफ्लाई कितनी सारी है। इतना सुंदर दृश्य है भैया, ये देखिए मैया के ऊपर इतनी सारी तितलियां भी मंडराती है। सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य। और ये अभी हम लोग चल रहे हैं मैया के सानिध्य में, और यहाँ पर बहुत सारे कंकर है जो मैया में रह के शंकर बन गए हैं, और घर में पूजाते हैं ये ओमकार बन के, ओमकार बाबा बन के। तो ये है महिमा हमारी मैया की, जो कंकर को शंकर और ओमकार बना देती है। जय हो नर्मदेश्वर बाबा की जय, जय हो नर्मदेश्वर महादेव। और अद्भुत यहाँ पर कंकर है जो कि शंकर है, बहुत अद्भुत, बहुत। मैया में हर कंकर शंकर बन जाता है। और ये अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैया में इतने सारे शंकर हमें मिल रहे हैं। बहुत भैया यहाँ पर कंकर है मैया में, बहुत सारे कंकर। इनको कंकर बोलो या शंकर बोलो एक ही है, क्योंकि हर कंकर शंकर है। हमारी देवी जी प्रयास करती रहती है कि बढ़िया बढ़िया उनको शंकर जी मिलते रहें। हाँ का दृश्य देखिए, मैया के बीच में एक टापू है छोटा सा, जिस पर हरियाली लगी हुई है, और वहाँ मैया में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ का जो दृश्य है वो इतना मन प्रसन्न करने वाला है कि क्या बोले, बहुत अद्भुत। इधर देखिए मैया, और इतने सारे शंकर है यहाँ पर, और ये अद्भुत बालू रेत, और इतना विशाल चौड़ाव मैया का। इधर जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है खुला खुला सा तट है मैया का, बहुत सारे कंकर है, रेत है, और कोई भी नहीं है इधर, बहुत कम
परिक्रमावासी भी आते हैं इधर, क्योंकि ऐसा कुछ मार्ग है जिसमें अभी हम चल रहे हैं और इतना आनंद से चल रहे हैं। मैया ही आनंद से चलवा रही है। शायद मैया चाहती है बालू रेत देकर कि हम बहुत स्लो चले, एक एक कदम नर्मदे हर बोलते हुए आराम से उठाए, ध्यानपूर्वक उठाए, शांतिपूर्ण परिक्रमा करें मैया की। जो कुछ लम्हे बचे हुए हमारे पास मैया के सानिध्य में चलने का। एक और नर्मदेश्वर है। ओह वाह, वाओ, ये तो बहुत शानदार है, इससे भी ज्यादा। देखिए हाँ, क्या बोलते हो? ये वाला बताओ दोनों। ये वाला हमारी देवी जी को दिखा, इनकी नज़र पड़ी थी, ये इनके, और इस पे हमारी नज़र पर पड़ी। मैं यही वाला रखूंगी। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो, एक और नर्मदेश्वर मिले हमको, और हमको जितने भी नर्मदेश्वर मिल रहे हैं वो आधे ऐसे, मैया में। हाँ, ये भी आधा मैया में, आधा नीचे बालू रेत में गड़ा हुआ था। ये देखिए, इस पे निशान भी है। ये इतना गड़ा हुआ था और आधा ऐसे ऊपर था। तो मैया कैसे नज़र देती है हमारी उनके ऊपर, और उसको हम निकालते हैं, वो इतना सुंदर निकलता है, क्या बताएं। एक ये भी है। एक और निकाल रही है हमारी देवी जी। हमको कितने चाहिए? एक्चुअली हम दीदी को देना है। अरे वाह, वाओ, छोटा चाहिए था नर्मदेश्वर, और मिल गया। छोटा मिल भी गया। क्या बोलते हो? बहुत सुंदर। तो ये इनके घर पे लेके जाएंगे, ये दो हम रखेंगे कुछ, और इनकी एक बहन है छोटी, इनकी उसको दोगे, एक इनकी माता जी को, और मेरी है बहनें 3, उनके लिए। मानर मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाता चंगा। नर्मदे हर। थोड़ा हम आपको उधर का दृश्य बता दे, मैया के उस तट का। कितना घनघोर जंगल जैसा है उधर, एकदम हरियाली है और पेड़ है। और इस तट पर है रेतीला स्थान, पूरा खुला खुला। अभी हम लोग और रंडाल से करीबन 3-4 किलोमीटर आगे होंगे आगे, और यहाँ नेचुरल शिवलिंग बहुत सारे हैं, देख सकते हो आप। बहुत शिवलिंग है नर्मदेश्वर, जो अभी हमने यहाँ से 2 नर्मदेश्वर और उठाए। 2 नर्मदेश्वर दिए हमको मैया ने यहाँ पर अभी। और भैया क्या ही बोले, सुन पा रहे होंगे आप। मैया कितना कलकल कर रही है, कल कल करती ध्वनि। मानर मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। हर कंकर है तुझ में शंकर, ओंकार बनकर वो पूजा जाए। कल कल ध्वनि कर तू है बहती। तो देखिए भैया, कल कल ध्वनि कर बहती है मैया, क्या ही कहना। और वाट दृश्य यार, अंदर मैया में ना वो जो हरियाली लगी हुई है ना, वो घास है ना, मन प्रसन्न, मन आपका करेगा ना कि आप वहाँ चले जाए, जैसे हमारी देवी जी का कर रहा है। हमारा भी नाव से जाते हैं नाविक भैया, अद्भुत दृश्य है यार। और अभी हम जाएंगे मैया के करीब, क्योंकि अब हमको लगने लगी है प्यास। और जहाँ से मैया की वो ध्वनि सुनाई दे रही है हमको, बहुत तेज़ भाव है मैया का, और बहुत सारे वहाँ पत्थर होंगे, इस कारण से पानी की आवाज़, इस कारण से मैया की आवाज़ आ रही है। और बहता जल है ये, और जहाँ पर पत्थर रहते हैं वहाँ का जो जल रहता है वो बहुत ऊर्जावान रहता है, क्योंकि उनसे रगड़ा के वो पानी चार्ज हो जाता है। उसके अंदर मैया का जल तो वैसे ही
एनर्जेटिक रहता है, लेकिन उसका जो पत्थरों के साथ रगड़ाव के साथ जो चार्ज उत्पन्न होता है वो बहुत स्वच्छ भी हो जाता है एक्चुअली। तो रुका हुआ पानी नहीं रहता है, स्वच्छ रहता है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें मैया में उधर मिल भी जाती है तो वैसे मैया साफ़ कर देती है, लेकिन यहाँ और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम लोग, कमंडल में पानी गर्म हो चुका है और खाली मैया का जल पिएंगे। और ये देख सकते हो आप कितने सारे यहाँ पर नर्मदेश्वर मिलेंगे आपको। इनको बढ़िया यहाँ से लेके जाओ, बढ़िया मैया में स्नान करवाओ इनका, और उसके बाद घर में स्थापित करिए और पूजिए। साक्षात नर्मदेश्वर है ये। वाट व्यू भैया, वाट व्यू, क्या ही शोभा बढ़ती है भैया इनकी। ये आए मान रे मदन, ये देखिए भैया मैया को करीब से। हम आए हैं मैया में जल भरने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा जल रुका हुआ है, अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देख पा रहे हो आप मैया का रौद्र रूप। वहाँ से नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं जल भरने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जल की बात अलग है, जैसे मैया का जल ही काफ़ी है, लेकिन कोशिश करें कि बहता हुआ जल आप भरें, स्वच्छ और ऊर्जावान मिलेगा आपको। ये सारे नर्मदेश्वर है, सब रख के जाते अपनी इच्छा से कि पूजते रहे वो। कितनी सुंदर ध्वनि है मैया की। मैया का नाम मैं कल सुता भी है, मैं कल 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 करती ध्वनि। मान रे मदा तू है कल गंगा। बहुत विशाल रूप है मैया का यहाँ पर, बहुत विशाल। और वहाँ तक हम देख पा रहे हैं मैया का बहाव बहुत तेज है। मान रे मदा तू है कलयुग की गंगा। जल भरने गए हमारी देवी जी। बहुत सुंदर दृश्य है। देखिए वहाँ पर बगुले बैठे हुए हैं और उसके बाद जल मुर्गिया भी। तो ये है नर्मदेश्वर जी और इनकी महिमा अपरंपार रहती है। मैया में ओरिजिनल नर्मदेश्वर मिलते हैं जो मैया में से ही लेके जाते हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर नर्मदेश्वर है। तो ये आपको मिलेगा नर्मदेश्वर रंडाल से हम निकले नर्मदापुरम ज़िले में, उसके बाद मैया में बहुत सारे प्राकृतिक नर्मदेश्वर है। और अभी तक का ये सबसे सुंदर नर्मदेश्वर है। नर्मदेश्वर की पहचान आप करें, देखिए बहुत सुंदर। और इसको घर ले जाएंगे ना। और यहाँ हम लोग करीबन 10-15 मिनट से बैठे हुए थे। यहाँ की ऊर्जा सच में अपरंपार है। मैया की जो ध्वनि है, कलकल करती ध्वनि, वो जितना देर आप यहाँ बैठोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर प्रवेश करेगी। और जो आध्यात्मिक सूक्ष्म कण रहते हैं हमारे मस्तिष्क के, ये उनके अंदर पहुँचती है, पॉजिटिविटी देती है और उनको एक तरीक़े से खोलती है। जो कोई भी
आध्यात्मिक विकास वही होता है कि जो आपके दिमाग मस्तिष्क खुले, तो ये उनको खोलती है। और बहुत नेचुरल है ये मैया की ऊर्जावान ध्वनि। काफ़ी बढ़िया लगा मैया के सानिध्य में हम लोग बैठे करीबन आधा घंटा, और कुछ समय आप भी शांति से ग्रहण कीजिए मैया की ध्वनि को। ये जो स्थान है, इस स्थान को एक्चुअली सतधारा बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, बीच में कैसे टापू बने हुए हैं मिट्टी के, जिसके ऊपर घास लगी हुई है हरी हरी। तो यहाँ से मैया धाराएं निकली हुई है, और ये धाराओं का तेज प्रवाह। और उधर देख सकते हो आप कि कैसे चट्टानें हैं, पहाड़ है। तो सतधारा वाले स्थान पे थे हम। अब हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। अब हम जाएंगे आश्रम, क्योंकि अब दोपहर का समय हो गया है। भोजन प्रसादी करेंगे हम लोग। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। और अब हम लोग सतधारा से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं जो खेत में, ये अरंडी है। और इसका जो तेल निकलता है वो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत फ़ायदेमंद रहता है बालों के लिए, शरीर के लिए। काफ़ी बढ़िया और बहुत बढ़िया तरीके से लगा हुआ है ये। और ये भी बालू रेत में ही लगा हुआ है एक्चुअली। ये बड़ा सही है मैया के अंदर। बहुत ही सुंदर है भैया ये दृश्य भी। यहाँ पर मैया का जल बहुत शांत हो गया है और निर्मल। जय हो माँ। यहाँ कुछ झाड़ियाँ आ गई है, इन झाड़ियों को पार करके हमको जाना पड़ेगा। थोड़ी सी झाड़ियाँ है। ये बना हुआ है लेकिन इसमें रास्ता पैरों से जाते हैं। अरे बाबा, बहुत लंबी झाड़ियाँ दिख रही है। और ये कितनी दूरी तक मिलती है पता नहीं। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। हाँ देवी जी आ रही है आज पीछे पीछे। ये हाँ से भैया, रास्ता तो पूरा बंद हो गया है। वहाँ से रास्ता बंद था, थोड़ा हम बैक आए और इधर आए। और ये यहाँ से जाना है। चलो है थोड़ा झाड़ियाँ है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, रास्ता बना हुआ है। आना जाना करते हैं लोग यहाँ से। जय हो मैया की। हाँ यही से चलना है। नर्मदे हर। तो बहुत ही गहरी झाड़ियाँ है भैया। ये बना है ना रास्ता ये। अरे मान रे मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। तो ये थी भैया इतनी विशाल झाड़ियाँ। यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आ पाते, क्योंकि देख सकते हो आप कैसा था ये। अब इसमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा, इधर से। इसके लिए ऐसे ही ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे नीचे करके रास्ता बनाते हुए। जय हो माई की, चिंता हो काई की। कहाँ से निकले? यही से निकल जाते हैं। तो यही से निकलना पड़ेगा अभी हमको। जय हो माई की, तो चिंता हो काई की। देख सकते हो आपकी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है इन झाड़ियों में। मान रे मदा तू है कलयुग की गंगा,
दर्शन से तेरे मन हो जाता चंगा। हमारी देवी जी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। चलो नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। समाप्त हो गई। करीबन 200-300 मीटर की ये झाड़ियाँ थी, आगे भी है थोड़ी सी, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया था एडवेंचर। उस दिन से थोड़ा सा कम है। एक दिन हमको जो मिली थी चढ़ाई वाली, वो बड़ी खतरनाक थी, उसमें कांटे थे और ऊपर नीचे था। ये तो फिर भी ठीक है, थोड़ा फ्लैट है। जय हो मैया की। और मैया एकदम बिल्कुल करीब में है। वाटर व्यू, क्या वाटर व्यू, बहुत अद्भुत शांति है यहाँ पर। घनघोर जंगल है क्योंकि जय हो माँ। दर्शन से तेरे मन हो जा हे चंगा। मात श्री नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया। ये मैया ने काट दिया है इसको भी, इसको चढ़ना है हमको। ओह ये क्या था? हेलो, मैं गिर जाऊंगी। यहाँ मत पैर रखना है घास पे, ये घास है ना, इससे पैर, जमीन नहीं है ना वहाँ पे। ये हो माँ। सामने तक भी ये झाड़ियाँ। बहुत अद्भुत मार्ग है भैया ये, और बहुत सुंदर दृश्य है। ये घास बहुत बड़ी रहती है और घनी रहती है। ये ऐसी घास आ गई थी मार्ग में, इस कारण से रास्ता नहीं था, जंगली घास। क्या ही सुंदर दर्शन होते हैं इधर से मैया के। बहुत निर्मल जल है मैया का यहाँ पे, बहुत इधर के दर्शन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं। तो ऐसे इधर के दर्शन कर पाना भैया बहुत अपने आप में एक सौभाग्य वाली बात है। मैया आपके साथ है, आपको इसका आकलन ऐसे मार्गों पे ज़रूर पता चलेगा। को समझ में आ जाएगा कोई शक्ति आपके साथ चल रही है।
मान रे मदा तू है कलयुग की गंगा, तेरे ही दर्शन से हो, क्या बोलते हैं, एक रास्ता नीचे भी जा रहा है एकदम घनघोर झाड़ियों में, और ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से मैया के दर्शन, वाटर दर्शन भैया बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। इधर से आए हम लोग। जय माँ नर्मदा, मात श्री नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और अब सामने एंटर हो रहे हैं हम एक ऐसी गुफा में जहाँ घनघोर जंगल है। अच्छा अपन ऊपर जाएंगे क्या? नहीं, इधर जाएंगे चलो। ये जा रही है कहीं जंगल की गुफा, लेकिन कहाँ जा रही है पता नहीं। हमें बढ़ना है आगे। ये देखिए, हाँ, घनघोर। क्या बोले भैया, यहाँ सूखे पत्ते गिरे हुए हैं जिनके ऊपर जब पैर रखाते हैं उनकी जो साउंड उत्पन्न होती है, चढ़ चढ़। और आगे का रास्ता भी कुछ वैसा ही है, झाड़ियों वाला। नर्मदे हर। ये देखिए भैया, ऐसी झाड़ियाँ पार करने के बाद भी ऊर्जा देखिए, दौड़ लगाते हुए बढ़ रहे हैं। मैया शक्ति कम ही नहीं होने देती है, ऊर्जावान बना देती है। और अभी समय हो चुका है लगभग 12:30, और मात्र एक बार चाय प्रसादी का बाल भोग हुआ था हमारा, और एक बिस्किट खाया था हमने। और मैया ने अभी तक ना तो भूख लगने दी है, ना थकान लगने दी है, और ना ही धूप लगने दी है। लेकिन फिर भी हमारी देवी जी को कल वो मैया, ये क्या बोलते हैं इसको, गमछा, स्कार्प। तो मैया कल नर्मदापुरम में आए तो स्कार्प दे के गए, तो ये वाला बांध रखा उन्होंने लाल लाल। वाह, था पक्षी डिस्टर्ब हो गया भैया हमारे आने से, तो उड़ गया। अपने भोजन की तलाश में होगा, वो बैठा हुआ होगा चुपचाप। चलो, गाय माता भी है सामने, एक गाय माता, सामने एक गाय माता भी है जो बैठी हुई थी, हमको देख के खड़ी हो गई कि ये कौन आ गए भैया। मैया, मैया रास्ता बताओ कैसे जाए? हटो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया साइड प्लीज, साइड 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 हो जाओ। नहीं हुओगे? चलिए भैया, तुम नहीं, हाँ साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। जय हो। उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, बस साइड हो जाना है। हमारे साथ में चलने का मन है क्या आपका भी? मेरा बुदा मैया ओ तेरी हो गई जय जयकार। तो उसका डर लगे धक्का मार दे डायरेक्ट मैया के अंदर। वो भी डर रही थी अपने से। सामने भी है एक, चल ऊपर से चलो, ऊपर रास्ता बढ़िया है। माँ, क्या ही दृश्य है। यहाँ मैया में देखो चमक रहा है ना जल, मोती चमक रहे, मोती। ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना मैया पे बहुत तेज। और यहाँ पानी भरपूर घेरा है मैया में। जय हो माई की। पूरा ढलान वाला रास्ता है ये, और नीचे झाड़ियाँ।
इसमें लगता है ना कि एकदम हो रहा है ना परिश्रम, त्याग और ध्यान केंद्रित। यहाँ से नीचे उतर जाएगा। ऊपर है रास्ता, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई तो दे रहा है पर नहीं तो नीचे है। यहाँ बढ़िया ऐसे आराम से पैर रख के आ जाओ यहाँ से बढ़िया ऐसे। मैं एक बार और देख लेता हूँ नीचे जाके। आ जाओ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ। आनंद है, परमानंद है। ये सतधारा के बाद की है झाड़ियाँ। सतधारा के बाद तटमार। पहले तो हमको बहुत सारे नर्मदेश्वर कंकर शंकर मिले, रेत, बालू रेत, और उसके बाद ये वाला मार्ग। क्या बोले भैया, अद्भुत। और इसकी चढ़ाई देखिए। यहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं आ पाए या एजेड, इसके लिए बहुत समस्या है। हम लोग इजीली पार कर पा रहे हैं। ये देख सकते हो आप। आना पड़ेगा क्या हाथ लेने? इतनी ऊंचाई पे चढ़े हम लोग और ऐसी ढलान थे। और यहाँ पर भी बता दूं मैं आपको, ऐसी ढलान ही है। यहाँ से उतरूँगा ना मैं, वहाँ से भी जा सकते हो आप। जय हो माँ। अभी हमको एक घाट दिखाई दिया है, वो अभी करीबन 1 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर था वहाँ से, जहाँ से हम एंटर हुए इन झाड़ियों में। 2 किलोमीटर की झाड़ियाँ थी, दिखाई भी दे रही थी हमको। तो हमने विचार किया कि ठीक है 2 किलोमीटर की झाड़ियाँ पार कर लेंगे। और 1 किलोमीटर आ गए हम लोग। 1 किलोमीटर और ऐसे ही चलना है। माँ ही करवा देगी, कोई फिक्र नहीं है। मत फिक्र कर बंदिए, माँ का नाम ले बस। जय हो मैया की, जय हो माई की, तो चिंता हो काई की। इतनी ऊपर चल रहे हैं हम माई के, और ऐसा रास्ता है। यहाँ से कितने सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। बहुत ही अकाल्पनिक दृश्य रहता है ये। कल्पना नहीं कर सकते कि मैया इतनी सुंदर है इधर। वॉट व्यू, वॉट व्यू। जय माँ, मात श्री नर्मदे हर। और देखिए इधर भी कितनी झाड़ियाँ है। गांव होगा उधर दूर, खेत भी नहीं इधर बगल में, झाड़ियाँ है। इस कारण से ना तो कोई खेत बना पाया है। और झाड़ियाँ भी ऐसी है कि खाई वाली, खाई है और झाड़ियाँ है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं ताल नगरी नर्मदा मंदिर। इसको ताल नगरी घाट बोलते हैं। और ऊपर है आश्रम, तो यहीं पर अभी हम लोग जाएंगे। जय माँ। और यहाँ से एक ऊपर विशाल बरगद का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर विराजमान है महादेव। हर हर महादेव, नर्मदे हर, जटा शंकरे हर। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। नर्मदे हर मैया। ठीक है मैया।
ये मैया है यहाँ पर पूजा कर रही है। और अभी हमको संतरा और प्रसाद दिया है। हम नमन करते हैं, नर्मदे हर करते हैं माताओं को। कहाँ से? हमारी देवी जी को मिला है संतरा और यहाँ मिले हमको छोटे से बालक। नर्मदे हर स्नान करने आओ मैया में। आप तो डर रहे हो यार, पहले बोलते हो कि ब्लॉग में ले लो, डरो मत, आ जाओ। जोर से बोलो नर्मदे हर हर नर्मदे। चलिए भैया ठीक है मैया, नर्मदे हर नर्मदे हर। अरे जय हो। तो ये था घाट ताल नगरी और प्रसाद लिया हमने यहाँ पर। और काफ़ी बढ़िया घाट है ये भी, क्योंकि भक्तगण यहाँ भी आते हैं। मैया का हर घाट का महत्व है। और यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ भंडारा चल रहा है। मैया ने बोला कि आप भंडारा खा लो, और यहाँ ऊपर भी आश्रम है। तो ऊपर जाते हैं, अभी देखते हैं। नर्मदे हर। तो कल नर्मदापुरम में हमको भंडारा मिला था, और यहाँ भी हम आए ताल नगरी घाट, यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है। देखिए भैया, ये भैया यज्ञशाला का ही सजावट है। यहाँ पर कुछ यज्ञ वगैरह हुआ होगा, आरती पूजा। ये है हनुमान दादा का मंदिर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओ छोटा शेर है अंदर, देखो चीता, क्या सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ बिल्ली है, लेकिन छोटा चीता है।